हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर प्रतिका का साना साना हाथ जोड़ चल रहा था। तो पिछले वीडियो में जो हमने प्रेयर व्हील के बारे में बताया था, हमारे इस वीडियो में हम पेज नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि सभी सेनानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी है। ये वाला गाना वो गाते हैं। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर रमे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी वह तिस्ता नदी, यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका ये चीज जब वो इस प्रकृति के नज़ारों को या प्रकृति से उसका वास्तविक साक्षात्कार होता है, तो वो कुछ और ही उसमें खो जाती है। हम ये कहना चाहेंगे कि लेखिका खो जाती है। तो जो उसके साथी थे वो बता रही है कि जो मेरे और अन्य साथी थे वो क्या कर रहे थे, उन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेकिन लेखिका कुछ अलग ही दृष्टिकोण अपना रही थी, अलग ही दृष्टिकोण से वो कर रही थी। वो कह रही थी मैं इन नज़ारों को कैमरे में कैद नहीं कर रही थी, बल्कि इनका अपनी आंखों से इनका लुत्फ उठा रही थी, अपने हृदय में इन्हें समा रही थी। तो मैं ये मानती हूँ, ये किसी फोटो को क्लिक, किसी सीन को कैमरे में कैद करने से भी एक सबसे बढ़िया लुत्फ तो उसके वास्तविक देखकर उसको लुत्फ उठाना, मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। और लेखिका ने भी शायद इस बात को इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि हर चीज़ का लुत्फ कैमरे के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। आगे वो कहती है, मेरे नगपति, मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। देखिए, फिर उसने देखा सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल में उसने देखा कि एक मतलब ये वाटरफॉल था, तो उन्होंने ऐसा ही झरना जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे दूध का, मतलब एक खूबसूरती हम सभी समझ सकते हैं कि वाटरफॉल कितना खूबसूरत होता है। तो लेखिका भी इस खूबसूरत सेवन सिस्टर वाटरफॉल का नज़ारा देखने में व्यस्त हो गई, और उसके जो बाकी साथी थे उनकी सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो झरना था उसकी सुंदरता का लुत्फ कैमरे के माध्यम से उसको फोटो क्लिक करके उठा रहे थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काबूमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। देखिए, थोड़ा सा ये लाइनें हम इनको समझने की, लेखिका क्या हो गई है, लेखिका इस यात्रा के दौरान अध्यात्म से जुड़ गई है, प्रकृति से जुड़ गई है। लेखिका को जीवन का जो प्रकृति का सत्य है, जीवन का सत्य है प्रकृति, और प्रकृति का सत्य क्या है या जीवन और प्रकृति कितना जुड़ा हुआ है, ये इन दोनों के बीच जो मानव है,
लेखिका उस मानव का प्रतिनिधित्व करते हुए इन चीज़ों से इंटरकनेक्ट हो गई है। तो वो इसी बात को थोड़ा अध्यात्म की दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से दोनों का वो इनका एनालिसिस करते हुए हमें समझाती है कि वो इन सब चीज़ों को देखकर एक कैसी राजकुमारी सी में, कैसी आदि में कि किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, अभिशप्त राजकुमारी कुमारी का मतलब यहाँ पे है कि जैसे किसी श्राप मिला, मतलब वो उस चीज को समझ सकती है, एक्सप्लेन ज्यादा से जो समझ सकती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो वो इन चीजों को बस सिर्फ देख रही थी, महसूस कर रही थी, प्राकृतिक सत्ता को वो पहली बार इतना रूबरू समझ रही थी। तो वो इस बात, और दूसरी बात वो सत्य और सौंदर्य, सत्य जीवन का सत्य क्या है ये समझ गई थी। और सौंदर्य किसे कहते हैं, ये बहुत जो बड़ी चीजें जो कि हम इन चीजों से हमेशा अनजान रहते हैं, क्योंकि हम खोजने नहीं निकलते। हम यात्राएं करते हैं अपने मौज मस्ती के लिए, हमारी यात्राओं के उद्देश्य अलग होते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम देखें कि हम ये धरती, ये प्रकृति बहुत बड़ा एक विषय है समझने का, तो जब इस तरीके से हम अपनी सोच को लगाते हुए अपना एफर्ट इस पर डालते हैं, तब हमें एक चीज़ इस पर समझ में आने लगती है। यही वो हमसे कहना चाहती है, सत्य और सौंदर्य कैसा उसे समझ में आने लगा था, जीवन की वास्तविकता और प्राकृतिक सौंदर्यता, सत्य और सौंदर्य का मिश्रण वो देखने लगी थी, वास्तविकता समझने लगी थी। ठीक है, तो ये लेखिका अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करती है। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।